अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने आज की मेहमान का तारुफ करवाना चाहूँगी। शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर। ये माइंड रीडिंग भी करती हैं, प्रेडिक्शंस भी करती हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी करती हैं, जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। आपकी खोई हुई चीज़ बता देंगी कि कहाँ रखी है। इनके पास कोई जिन्नात या मोकल नहीं है, बट शी इज़ गॉड गिफ्टेड विथ सम सुपरनैचुरल पावर्स। और ये जो ऑराज और एनर्जीज़ की बातें होती हैं, ये दुनिया होती है, इसको बहुत अच्छे से समझती भी हैं और देख भी सकती हैं। इनफैक्ट ये आपका सिर्फ चेहरा देखकर ही नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ सुन के भी बहुत कुछ आपके बारे में बता सकती हैं। आज पहली मर्तबा हमारे शो पर आ रही हैं। शी इज़ अ मेंटलिस्ट, अ क्लेयरवॉयंट, अलीज़े रहमान। Assalamu alaikum, Alize. How are you? Please have a seat. Thank you. It is so good to have you on my show. Thank you so much for having me. It's an honor to be here. The pleasure is all ours. I was very excited to be here actually. Oh wow, the feeling is mutual. मुझे नहीं मालूम था। But आप अलीज़े जब किसी भी शो पे जाते हो या किसी से मिलते हो या अपना कोई भी काम आप करते हो, तो ये आपको इंट्यूशंस कुछ आ जाती हैं या वो वाली विंडो आप क्लोज़ कर देते हो? तो यू जस्ट गो बाय लक के मेरे दिमाग से अभी मैं चलती हूँ, इंट्यूशन से नहीं। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हर वक्त अपनी इंट्यूटिव नॉलेज पे ही चलते रहें तो वो फिर नॉर्मैलिटी से हट के एक चीज़ हो जाएगी। सो फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक वो एक विंडो बंद करना पड़ता है, एंड यू जस्ट वांट टू फील लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इज इट लाइक अ स्विच थिंग कि वो स्विच ऑन किया, वो स्विच ऑफ किया और हो गया? 90% of the times it's something which is not in my control. अच्छा। जैसे premonitions आपको आते हैं, आपको intuition आपकी कुछ बता रही होती है। हाँ। So 90% वो होता है, but I think over the time when I started working उसमें ये सीख लिया कि इतना कंट्रोल आ जाए कि हर वक्त उस चीज़ को नहीं आने देना अपने पास। सही है। इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, जितना ज़्यादा अटेंशन देंगे शायद वो और ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी वर्क, राइट? सो अब अगर इस कमरे में इतने सारे लोग हैं, हर एक की इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, बिल्कुल, तो वो इतना क्योटिक हो जाता है कभी कभी। वो जैसे न्यूज़ चैनल पे हम देखते हैं ना, एक तो खबरें पढ़ रहे होते हैं और एक वो नीचे बुलेटिन चल रहा होता है, चल रहे तो वो टिकर जो है ना, वो आपकी मेरे ख्याल से माइंड में इसी तरह चलता रहता होगा। कभी देख लिया, झांक लिया तो पता इसी तरह होता है, जस्ट टू हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो अलीज़े आप मुझे ये बताएं कि स्पिरिचुअलिटी, यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? बिकॉज बहुत सारी डेफिनेशंस लोग देते हैं, हर एक का एक अपना परसेप्शन है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज स्पिरिचुअलिटी? आई थिंक फॉर मी स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये नहीं होता कि आप कितने नमाजी हैं या आप कितने परहेजगार हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली अबाउट व्हाट योर कनेक्शन इज़ टू द डिवाइन बीइंग। I think so it's mostly about self contemplation. अच्छा, कि आप कितना ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में सीरियसली सोचते हैं, वेरी निटिग्रिटीज अबाउट लाइफ, कहाँ पे इंसान को अपने आप को ठीक करना है, सही है, कॉन्शियसली किस तरह चीज़ों को ज़िंदगी में आगे लेके चलना है, एंड कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्राम द वर्ल्डली मैटर्स वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये नहीं कि आप बिल्कुल दुनिया छोड़ दें, हाँ हाँ, लेकिन उसको बैलेंस में कैसे लेके चलना है, किस तरह अपने आप को उस दुनिया का हिस्सा बनाते हुए आप किस तरह कनेक्ट करते हैं हायर पावर्स से, ठीक है, आप किस तरह डिवाइन चीज़ों के बारे में आप कितना अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं इवेंचुअली। फॉर मी दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हाँ, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिनों और इंसानों को पैदा किया अब कि मैं खुद जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ। तो यू लिंक स्पिरिचुअलिटी टू दिस कि हमें स्पिरिचुअलिटी जो है वो अल्लाह ताला को जानने का एक मौका है? मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अल्लाह को जानने का मौका है, और आई थिंक ये समझने का मौका है कि अल्लाह ने अगर हमें भेजा है तो किस वजह से भेजा है। सही है। मुझे लगता है जब हम दुनिया में आते हैं ना, हम भूल चुके होते हैं उस वजह को। बिल्कुल। एंड द फैक्ट कि अगर आप सिर्फ उस बारे में सोच भी लें कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्यों अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, तो मुझे लगता है वहीं से आपका एक वो जर्नी शुरू हो जाता है टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। कॉन्शियसली मुझे नहीं लगता हम लोग ज़्यादा सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। वी आर सो स्टक इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कई लोगों की नमाजों में ध्यान कहीं और होता है,
तो ये कि वो चीज़ लाना, इसका मतलब कि स्पिरिचुअलिटी सबके अंदर है, बिल्कुल, है ना? और इस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम हर इंसान, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहूँ तो क्या ऐसा कर सकते हैं? एक तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ग्रेव इशू है ना हमारी सोसाइटी में, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट किया जाता है हमेशा नमाज से, रिलीजन से। स्पिरिचुअलिटी को हमेशा रिलेट किया जाता है रिलीजन से, आपके लिबास से। अगर आप हैं कि आपकी दाढ़ी है और अबाया में हैं आप, फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। इफ़ you're somebody who's living a contemporary life, if you're somebody who's a bit modern, तो आपके बारे में राय ये होती है कि नहीं, ये इतना कैसे करीब हो सकता है अल्लाह से। सो दैट कनेक्शन जो आपको बिल्ड करना है अल्लाह से, वो आपका और अल्लाह का है, वो इतना सीक्रेट कॉम्बिनेशन है कि आई डोंट थिंक उसको कोई और इंसान डिफाइन कर सकता है। बिल्कुल है। सो वो वैलिडेशन जो मुझे लगता है हम दूसरों में ढूंढते हैं ना, कि हमें माशरा क्या कहेगा, सही है। या अगर हमने आज अबाया नहीं किया लेकिन हमने कहा कि फिर भी हम खुदा से करीब हैं, तो फिर उस पर क्या जजमेंट मिलेगी। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ टू लेट गो ऑफ दोज ओपिनियंस। ठीक है। क्योंकि जो भी आपने कनेक्शन बिल्ड करना है अपना स्पिरिचुअलिटी से या खुदा से, इट इज़ समथिंग फॉर योर सेल्फ। क्या मतलब, क्या ऐसी मैं प्रैक्टिस करूं स्पिरिचुअलिटी अगर किसी ने बढ़ानी है और वो कुछ ना कुछ फील करता है कि यू नो मैं तो टूवर्ड्स इस तरफ इंक्लाइन हो रहा हूँ, या तो मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही, मेडिटेशन स्टार्ट करें, क्या करें? और आपने क्या किया था अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए? मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि ये अगर हर इंसान के पास एबिलिटीज़ होती हैं। सही है। एंड मुझे लगता है ये सिर्फ इन्हांस तब होती हैं कि सबसे पहले आपको एक, अगेन लाइक आई सेड, सेल्फ कॉन्टम्पलेशन, आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। ठीक है। आपकी नमाजें काम की नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, हाँ, तो आपके अस्कार भी काम के नहीं हैं। सही है। अल्लाह ताला ने पहले आपसे सवाल करना है कि आप हुकूकुल इबाद क्या था आपका, कैसा था। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पे बात की जाए तो माई जर्नी वॉजंट दैट ईजी, यू नो, बहुत यंग एज में आई हैड टू सी अ लॉट, probably because I was कुछ supposed ज़रा अलीज़ा रहमान अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कब आपको पता चला कि यू आर गॉड गिफ्टेड, आप में ये कुछ पावर्स हैं, ये कोई साइकोलॉजिकल फॉल्ट नहीं है आप में। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद हम ज़रा आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे। और पहला जब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था तो व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? एक ब्रेक। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हमारे शो पर एक स्पिरिचुअल हीलर, मेरा ख्याल से आप पहली हैं अलीज़ा जो एक स्पिरिचुअल हीलर हमारे शो पर आए हैं। अच्छा। और ब्रेक से जाने से पहले हमने इनसे सवाल किया था इनकी जर्नी के बारे में, कब पता चला था और क्या आपकी एज थी कि आपको वाकई ये लगा कि ये कोई पावर है मेरे पास, मेरी कोई मेंटल इशू नहीं है ये। अच्छा, नहीं, ये टाइम आ चुका है कि जहाँ पे मैंने अपनी सैनिटी क्वेश्चन करना शुरू कर दी थी। ये टाइम भी मेरे पे आया। नहीं यकीन कर रहे होते हैं आपकी बातों पे, फिर आप कहते हैं शायद मेरा ही हेलुसिनेशन। मेरे मामले में तो ये हुआ था कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके एबिलिटीज़ सामने आना शुरू हुई थी। अच्छा। कि इट स्टार्टेड विद गेटिंग प्रेमोनिशंस, ख्वाब आते थे, पूरे हो जाते थे। अच्छा। उसके बाद इवेंचुअली कि मैं लोगों को देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा, खुद मतलब विजन्स आ रहे हैं? विजन्स आ रहे हैं, कानों में आवाज़ आ रही है, यू कैन हियर कॉन्वर्सेशंस। जानती हूँ या ना जानती हूँ? नहीं। अच्छा। एंड वो समझ नहीं आ रही होती थी कि यार मतलब ये क्या, इज़ देयर अ प्रॉब्लम विद मी, कुछ हो रहा है, समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद यही होता था कि मैं मुंह से कोई बात बोलूँ और चंद हफ्तों में या दिनों में वो चीज़ पूरी हो रही है, पता चल रही है। सो वो इतना स्केरी आई थिंक होता था, नॉट बिकॉज वैसे मुझे डर नहीं लगता था। आई थिंक मेरे अंदर भी यही चीज़ थी कि यार आई डोंट हैव अ वेरी दिस काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल कि मैं बहुत अपने आप को कहती हूँ उस वक्त कि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ। इमेजिन अ 16-17-year-old गर्ल, यू नो, जिसको अभी लाइफ का पर्पस नहीं पता, एंड हु इज़ जस्ट बिकॉज फैमिली का बहुत जोर था पढ़ाई पे। सही है। सो वो यही था कि उस वक्त तो आई थिंक फ़िक्र यही था, गौर यही था कि जी आगे डिग्री क्या लेनी है, क्या करना है। सो उस दौरान साथ में ये भी जर्नी चल रही है। एंड तो कुछ चेकिंग की आपने अपनी कि अच्छा चलो अब मैंने गूगल किया, पीपल हु गेट प्रेमोनिशंस, पीपल हु से समथिंग एंड इट कम्स ट्रू। मैं लिटरली ये चीज़ें टाइप कर रही होती थी। माय मदर न्यू। अच्छा। तो मेरी अम्मी तो कहती थी बेटा कुछ नहीं है, यू नो, 6 सेंस तेज, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। हाँ हाँ।
सो वो ऐसे ही होता था। आई एम श्योर वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, ये क्या। सो इट वाज जस्ट दैट एंड आई थिंक जब वो मैंने किया तो आई गॉट टू नो अबाउट द टर्म क्लेयरवॉयंट। हाँ, क्लेयरवॉयंट तो मैंने आपकी उसमें देखा, मैंने कहा ये भी कोई वर्ड होता है, तो बता दें लोगों को इसका मतलब। सो क्लेयरवॉयंट वो लोग होते हैं जिनको कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से कुछ एबिलिटीज़ मिली होती हैं। इन माई केस बहुत इन्हांस्ड एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा। क्या क्या है जैसे? ओके, सो आई एम बेसिकली अ फेस रीडर। ठीक है। यूजली लोग नाम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं आपकी आवाज़ सुन के, यूजली जो मेरे सेशंस होते हैं वो ऑडियो कॉल्स होती हैं। अच्छा। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं आवाज़ सुन के आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड आवाज़ सुन के पिक्चर तो नहीं आपके उसमें आ I जाती? get visions. Visions I can आ also जाती hear conversations from people's lives, अच्छा। which makes it easy for me to tell people about their relationships as well. अच्छा। So, for example, आप कहें मेरा फलाना cousin, तो I will be able to tell you about how they look like. वाओ। उनकी क्या history है, क्या है। तो ये आता कहाँ से है आपके, मतलब कहाँ से आप जुड़ी हुई हैं कि ये सारी इंट्यूशंस आते हैं? यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होता है इंसान? आई थिंक बहुत सारे सवाल तो शायद अपने भी करने के होते हैं, लेकिन एक शायद फीलिंग एक है कुछ के ऊपर से बस कोई इजाज़त होती है और कोई नहीं होती। आई थिंक दैट फीलिंग इज़ वेरी मच देयर। ये जो हम कहते हैं कि इसकी थर्ड आई खुली हुई है Yeah. या इसकी विंडोज़ खुली हुई हैं और इसको चीज़ें दिखती हैं, सुनाई देती हैं, ये वो वाली कैफियत है? ये वो कैफियत भी है, शायद उससे थोड़ी ज़्यादा भी है, बिकॉज अच्छा। मैं ग्लोबल एंड यूनिवर्सल लेवल पे प्रेडिक्शंस भी करती हूँ। ओके। सो उसमें ये होता है कि अगेन प्रेमोनिशंस आते हैं, विजन्स आते हैं ऑफ द आउटर स्पेस। मैंने अभी तक कोई 100-150 के करीब किए हैं, जिसमें से अबाउट 149 हैव बीन एक्यूरेट, दे हैव बीन Wow. करेक्ट। स्कैरी। so everything's there on my Instagram page. अच्छा, वो And सारा मैं वो कुछ- लगाती हूँ डेट्स के साथ, अच्छा। ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। सब तो ये होने लगा है कि जो फॉलोअर्स हैं वो खुद ही मुझे भेज देते हैं, ये देखो एलिज़ा तुम्हारी प्रेडिक्शन पूरी हो गई है। वो अब लोगों को याद रह जाता है। अलीज़ा, बहुत सारे लोग इस तरह के गॉड गिफ्टेड पावर्स जिनके पास होते हैं, वो लोग इतना ओपनली सामने आते नहीं हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। यू नो, स्टेट लेवल पे भी एक अलग ही, हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं कि भाई इसमें ये पावर है, छुपा के रखो, सामने नहीं लेकर आओ। यू आर वेरी ओपन अबाउट इट। कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया आपने? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी somebody who's very confident under her own skin. ठीक है। मैं कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लेके मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों से। सही है। And I'm sure my parents were not very happy about it. But I think it was very liberating for me कि ये मेरा एक truth है। ठीक है। This is my life that I live with. You know, your normal will always be different from ठीक my है, normal. बिल्कुल So मेरी एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी है। It's a part of my life. सही है। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे लोग जज करेंगे या कुछ, बिकॉज मेरा जो खुदा से कनेक्शन है वो अगेन मेरे लिए बिल्कुल, इट्स नॉट फॉर पीपल। हाँ। सो मैंने spiritual बस connection. उसी की बेसिस पे मुझे एक आपकी कॉलिंग होती है कि आपको होता है कि आपको मदद करनी है, बिकॉज चीज़ें पता चल रही होती थी और मुझे एक फीलिंग होती थी कि अच्छा यहाँ किसी को मदद चाहिए मेरी। अच्छा। सो देन आई वुड हेल्प दैट पर्सन। ओके ओके। तो वो इस तरह करते करते इट वाज ओनली लास्ट ईयर, मुझे सिर्फ साल हुआ है काम शुरू किए हुए। मुझे यही लगा, मैंने कहा कि अभी नई आई है, अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोग बहुत ज़्यादा चिमटे नहीं हैं हमसे, वरना तो आज का शो मुश्किल होता आपके साथ करना। अलीज़ा, मुझे बताएं कि आपको जिन्नात वगैरह मखलूक़ात भी नज़र आती हैं? जी, सब आती हैं। मतलब किसी जगह आप जाती हैं, आपको पता होता है कि ये, हमें तो सिर्फ अक्सर कई लोगों को एक सिर्फ फीलिंग आती है ना कि ये थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा है, आपको तो हर चीज़ दिखती है। या Aren't you scared? नो You're used to it now. मुझे कभी भी डर नहीं लगा। आई वॉज नेवर दैट स्केरी किड एज वेल। बचपन में भी मुझे डर कभी भी नहीं लगा। लाइक आई वुड ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज इनिशियल तो आपका स्टेज यही होता है इसमें सही है। कि दे मेक आई कॉन्टैक्ट विद यू टू टेल यू कि आप देख सकते हो। अच्छा। सो वो चीज़ होती थी, बट मुझे डर कभी भी नहीं लगा। बट आई थिंक इट वॉज ऑलवेज अबाउट वही कि क्वेश्चन के अल्लाह ताला मतलब वाई मी, ठीक है। क्यों मुझे इतनी चीज़ें दी हैं, क्यों इतनी, बिकॉज ये बहुत जिम्मेदारी का काम। बहुत ज़्यादा। you're eventually you're dealing with people's lives. आप लोगों के मसले हल कर रहे हैं, आपको लोगों को बतानी हैं चीज़ें about their life. So I think with that responsibility ये चीज़ें आती हैं। लोगों के साथ जब आप सेशंस करती हैं, आई एम श्योर हर एक की अपनी एनर्जी होती है। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़? आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे?
बहुत लेजी हूँ मैं वरना कुछ करना पड़ता है इस मामले में? लोग बहुत कुछ करते हैं आई थिंक जो भी एनर्जी वर्कर्स होते हैं, स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं, जो जहाँ तक मैंने सुना है काफ़ी कुछ करते हैं. मैं आई थिंक दे आर सपोज टू मेडिटेट अ लॉट. ग्राउंडिंग वर्क्स. आई डोंट. यू डोंट? आई डोंट. ज़रूरत ही नहीं है. मेडिटेट तो वो करते हैं जो कि जोड़ना चाहते हैं, कुछ खोलना चाहते हैं. मैं कुछ भी नहीं करती. इनफैक्ट मेरा ये होता है कि बस आई एम रिलाइंग ऑन नमाज, आई एम रिलाइंग ऑन जिक्र. हर वक्त मैं करती रहती हूँ. रात के 2-3 बजे आँख खुलती है आपकी भी? वो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों की खुलती है. दैट्स अ वेरी आई थिंक एक्चुअली पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली आई मेड अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि मैं तहज्जुद शुरू करूं. सो आई थिंक फॉर दैट एक वैसे ही बन गया था. बट यस, ये चीज़ होती है. वो टाइम की कुछ प्योरिटी और होती है. आई थिंक कि वो आपको अगर कुछ चाहते भी हैं या कोई दुआ करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, बट वो टाइम पे ना कुछ ऐसा लगता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया. बिल्कुल. एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं. मज़ीद जानेंगे अलीज़े रहमान की बातों को और कुछ इनके वियर्ड सेशंस और क्या क्या इनको कुछ दिखता है. थोड़ा सा मज़ेदार हम सुनना भी चाहेंगे क्योंकि लोगों के लिए बहुत ये चीज़ जो है ना नई भी है कि अच्छा मतलब ऐसा भी होता है और कोई गुजर भी रहा होगा इसे, तो उसको भी आप कोई मशवरा दे सकती हैं. एक ब्रेक लेते हैं फिर आप. आ जाए जी. वेलकम बैक. अब ज़रा हम अलीज़े से जानेंगे क्योंकि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है. मैंने तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. मैं इसी तरह के वीडियोस देखती रहती हूँ अलीज़े. ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये आप खुद करती हैं या आप लोगों से भी करवा सकती हैं, और ये कब लोग आपसे करवाते हैं? ओके. सो ये भी मुझे नेचुरली मिला है. लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग इसके लिए ली जाती है. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तुक्के में शुरू किया. लाइक ऑल एबिलिटीज़ ये भी इसी तरह एक दिन मेरे आगे खुली. सही है. मेरी एक फ्रेंड की रिंग्स खो गई थी, मिल नहीं रही थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया. उसने कहा लीज़े मेरी रिंग्स नहीं मिल रही हैं. तब तक सिर्फ ये था कि मैं फेस रीडिंग और बाकी रीडिंग्स कर रही थी. तो मैंने उसको, पता नहीं वो एक होता है ना बेसाख्तगी होती है आपके कुछ करने में, तो बस मैंने उसको कहा, मैंने कहा 2 मिनट रुको. एंड आई क्लोज्ड माई आइज़ एंड आई सेड टू हर. मैं कभी उसके घर नहीं गई. ठीक है. तो मैंने पूरा उसका कमरा डिस्क्राइब किया, मैंने पूरा उसका रेस्ट रूम डिस्क्राइब किया. एंड आई सेड यहाँ पे इस तरह की तुम्हारी रिंग्स हैं. शी सेड आप अपने घर बैठी? मैं अपने घर पे थी. ठीक है. एंड मैंने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दी, इतनी रिंग्स हैं, इस तरह की हैं. शी सेड एग्जैक्टली लाइक दैट. आप आँख बंद किया था आपने कि मैं ये विजन्स आ रहे हैं और दिख रहा है, या आँख खुले में भी दिख रहा है? सो द फर्स्ट टाइम आई डिड वो आँख बंद करके किया था. बट अब जो मैं एस्ट्रल करती हूँ उसके लिए मुझे आँख बंद नहीं करनी पड़ती है. प्रो नाउ. या तो एस्ट्रल में होता क्या है बेसिकली? सो एस्ट्रल इज़ बेसिकली एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि जिसमें द सोल कैन ट्रैवल टू एनी अदर स्पेस. अच्छा. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे अगर मैं कोई यूनिवर्सल प्रेडिक्शंस कर रही होती हूँ तो यूजली तो वो प्रेमोनिशंस की बेस पे होता है कि आपको कोई विजन आ गया, आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल गया. एट टाइम्स कभी आपका मूड हो कि आप आउटर स्पेस खुद ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें, और खुद का शौक हो. या अच्छा. ऑफ कोर्स होता होगा. सो दैट इज़ व्हेन यू कैन लेट योर सोल बी आउट ऑफ योर बॉडी. ब्यूटीफुल. एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट. सो लाइकवाइज लोग और बहुत पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. मैं यूजली हेल्प करती हूँ लोगों को इन ऑर्डर टू फाइंड देयर लॉस्ट आइटम्स. अच्छा. सो लोगों की चीज़ें गुम जाती हैं, उनको मिल नहीं रही होती हैं. सो देन दे गेट इन टच विद मी. और मिल जाती हैं? 99% केसेस में मिल जाती हैं. 1% केसेस में जो आई थिंक हमें जो एक चीज़ फील हो रही होती है वो ये कि या तो वो चीज़ इट्स नॉट मेंट फॉर पीपल एनी मोर, या ये कि अब वो चीज़ उनकी किस्मत में नहीं रही है. तो यानी कि आप टाइम ट्रैवल एक तरह से करते हो कि वो कहाँ गई चीज़, क्योंकि उस टाइम तो नहीं पता. सिर्फ आउट ऑफ बॉडी होना नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलिंग ऑल्सो. सो बिकॉज देन वी आर एबल टू टेल देम कि 2 हफ्ते पहले आप किसी रेस्टोरेंट पे थे. अच्छा. एंड दिस टाइम वाज यू नो द टाइम व्हेन यू लॉस्ट योर थिंग. ओके. एंड देन उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है. सो यू बेसिकली गो बैक इन टाइम. अच्छा. एंड यू सी व्हाट हैपेंड. तो अलीज़े इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती होगी. हाउ डू यू रिचार्ज योर सेल्फ? वो उसमें तो लेज़ी नहीं होंगी, वो तो आपकी ज़रूरत होगी.
कि बैटरी को चार्ज तो करना है? लोगों को ना लगता है कि बहुत कूल काम है, नहीं, बहुत नहीं। मजे का है, नॉट एट ऑल, बहुत बट इट्स नॉट कूल एट ऑल। लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज वर्क है, बहुत एग्जॉस्टन हो जाती है। देर आर डेज के बॉडी एक्स बहुत सिवियर होते हैं बिकॉज आप दूसरों के पेन मैनेजमेंट करने के चक्कर में यू गिव देम योर पॉजिटिव एनर्जी, यू टेक देयर पेन्स। अच्छा, जैसे जो हीलिंग का काम होता जो है। हीलिंग का काम होता है, सो जैसे लॉट ऑफ टाइम्स आफ्टर द सेशन मुझे क्लाइंट्स कहते हैं कि हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं, सही है। पेन नहीं फील हो रहा, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट बिकॉज आई हैव टेकन दैट पेन। ये उनके हमें- फिजिकल पेन होता है, इमोशनल पेन होता है क्या? So it's basically, it can be anything depending on the individual in that moment. कि अगर उस वक्त किसी को बहुत emotional trauma है, depression है, anxiety है, तो that is also something जो कि exchange होता है। अगर किसी का physical pain है तो वो होता है, physical को ज़्यादा कोशिश ये होती है मेरी कि मैं ना लूँ because वो फिर बहुत problematic होता है हम लोगों के लिए भी। बट जनरली बहुत एनर्जी एक्सचेंज वर्क है, बहुत एग्जॉस्टन हो जाता है। आई एम श्योर कहीं जाओ तो हर जगह यही होता है, प्लीज़ यू नो फेस रीड करके बता दो, कुछ बता दो। तो हर कोई, किसी को भी पता चलेगा, वो कहेगा अच्छा ये मेरा एक मसला है, बता दें। तो बट ऐसे खड़े खड़े आप बता सकते हो या आपको थोड़ा सा कनेक्शन चाहिए होता है? बता सकते हैं, बट बेहतर यही होता है बिकॉज अगेन मेरा अपना मानना है, इट्स नॉट अबाउट मी प्रूविंग एनीथिंग टू एनीबडी। आई थिंक अगेन आप मुझसे एक भी सवाल करें तो उसकी भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि आपको क्या जवाब मिलता है मेरे से। तो बजाय इसके कि मैं एक स्ट्रेसलेस सिचुएशन में करूं जहाँ पे और लोगों की भी एनर्जी पिक हो रही है, बेहतर ये है कि आई डू इट लेटर ऑन इन माई ओन कन्फाइंड स्पेस। एंड यू स्टे अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, क्राउड, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज आई डू। जब से मैंने काम शुरू किया है तब से मुझे कॉन्शियसली अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा है। So I can't attend a lot of weddings. I can't go in a lot of crowd. हाथ मिलना, गले मिलाना, यहाँ तो कोविड के ज़माने में बस एक थोड़ा सा आदत लोगों को आई थी कि दूर से ही करो, बट ऐसा ही होना चाहिए, है ना? हाथ मिलाने से एनर्जी एक्सचेंज होता है हम Even लोगों for के, like गले normal मिलने people, से। you think कि हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एक बॉडी कांटेक्ट? बिल्कुल, you know, बट लोग, आई थिंक पीपल आर नॉट जनरली केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स ना, डे टू डे। आई एम वेरी केयरफुल नाउ। You are? आई एम वेरी केयरफुल नाउ। अलीज़ा, ये जो आपकी पावर्स हैं, इसको आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं या सिर्फ दूसरों के लिए, या आप नहीं करती? अपने लिए कुछ भी नहीं होता, अपने बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, अपने लिए एस्ट्रल नहीं होता, अपने ट्राई लिए किया कोई, आपने? या लॉट ऑफ टाइम्स। अच्छा, कुछ नहीं पता चलता? नो, नथिंग एट ऑल। ये कुछ शायद कुदरती, मेरे ख्याल से इस तरह का आई निज़ाम थिंक कि इसलिए शायद जो मैंने इस चीज़ को समझा है वो ये है कि अगर आप अपने बारे में पता लगाने लगें तो आप इतना इन्वेस्ट अपने आप पे ही करने लगें टाइम और एनर्जी कि फिर आप दूसरों की मदद ना करें। सो मुझे यही समझ आई कि बिकॉज हमें लोगों के काम आना है। तो फिर आप अपने दिमाग से फैसले करती हैं अपने लिए? मुझे लगता है हमें फिर अल्लाह का शुक्र है, इन माय केस मुझे लगता है हमें मदद जो है ना और लोगों के थ्रू अल्लाह की तरफ से आ जाती है कहीं ना कहीं से, ये मैंने देखा है। तवक्कुल की बात है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फिर अल्लाह पे जब छोड़ देते हैं तो फिर ये होता है कि यही आया है अल्लाह की तरफ से, कुछ भी है। किस किस तरह के केसेस आए हैं और कुछ ऐसा केस आपके पास आया हो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया इसने? मतलब ज़्यादातर लोग हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज, हर तरह के आते हैं, हर तरह के आते हैं। बट आई थिंक ड्यूरिंग दिस वर्क पीरियड मैंने यही समझा कि बज़ाहिर लोग दिख रहा होता है कि बहुत खुश हैं, एवरीबडीज़ लाइफ इज़ परफेक्ट, कोई इंसान खुश नहीं है, सबकी ज़िंदगी में आजमाइशें हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, करियर प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, मोस्ट मैन आर चीटिंग ऑन देयर वाइव्स, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है जो भी इनके पास है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा ग्रेव इशू है हमारी सोसाइटी में, ये वाले मसले बहुत आते हैं। नार्सिस्ट अप्रोच बहुत है लोगों की, मैन आर टॉर्चरिंग देयर वाइव्स, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब्यूसिव मैरिजेस हैं, पीपल आर स्ट्रगलिंग विद हैविंग किड्स। तो उसमें आपकी हीलिंग क्या रहती है, किस तरीके से आप काउंसलिंग वगैरह करते हो? So, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ एंड बिकॉज आई कैन लुक इनटू व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट में वो चीज़ जो आपको, बिकॉज बीइंग इन दैट बॉक्स आपको नहीं दिख रही है, बट मुझे तो 360 डिग्री दिख रहा है। सो आई एम एबल टू टेल हाउ टू टैक्टफुली डील विद थिंग्स और टैक्टफुली डील विद देयर रिलेशनशिप्स, या
अगर अल्लाह की इजाज़त हो, अगर दिख जाए कि आगे क्या, बिकॉज आई एम नॉट पर से अ फॉर्चून टेलर, मैं इंडिविजुअल्स को आगे का नहीं बताती, अच्छा, बट मैं फिर उनको वो 2 रास्ते दे देती हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सी, ठीक है, कि इफ़ यू नो इफ समथिंग हैपन्स लाइक दिस, तो फिर उसमें आप ये करें, इफ़ समथिंग गोज़ द अदर वे अराउंड, तो फिर आप उसमें ये करें। डिसीजन उनका, डिसीजन आगे उनका है, बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल इन एनी वे। अच्छा, वो इस तरीके से, तो ये मतलब प्रेडिक्शंस थोड़ा सा कम, लेकिन एक तरह से प्रेडिक्शन मैं सिर्फ ग्लोबल और यूनिवर्सल लेवल पे करती हूँ, इंडिविजुअल्स के बेसिस पे मैं नहीं करती। एंटिटीज़ की अगर हम बात करें, ऑराज की बात करें, आपको तो ऑरा वैसे ही इंसानों का दिख जाता होगा। एंटिटीज़ की भी जो बात करें, हम कहते हैं ना वो शैतानी मखलूक तो रहमानी मखलूक, क्या ये उसी तरह होती हैं दिखने में, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि शैतान है तो वो काली सी एनर्जी है, या रहमान है बुज़ुर्ग है तो वो सफ़ेद सी एनर्जी है, ऐसा होता है? जो अच्छी एनर्जीज होती हैं उनका तो इट्स करेक्ट, इट्स अ वेरी मिल्की, वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ शैडो और फिगर, शैडो आता है, अच्छा। जो बुरी होती हैं वो इंसान की आंख के लिए नहीं है। मूवीज़ में तो बड़ा ऑल्टर करके, बड़ा प्यारा करके दिखाते हैं। मूवीज़ में जैसे हम डर जाते हैं उसी तरह का ही कुछ। इट्स वर्स देन दैट। ओके, वाह। इट्स नॉट सो प्लेजेंट। आई थिंक मूवीज़ में तो बहुत, लाइक आई सेड, बड़ा अच्छा करके, रीजनेबल करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ जो इंसान बर्दाश्त कर ले। हाँ, बट जनरली इट्स नॉट फॉर ह्यूमन आई टू टॉलरेट। मैं कोई एक इंडियन स्पिरिचुअल हीलर थी, एंड शी इज़ अ यंग गर्ल लाइक यू, तो उनकी भी ये थर्ड आई खुली हुई है, तो वो भी मुझे बता रही थी कि मैं उनका पॉडकास्ट ही सुन रही थी कि उनको हर जगह अच्छी और बुरी, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो वो रुक भी जाती हैं, वहीं पर ही स्टे कर जाती हैं, और फिर उनको टाइम लगता है निकलने में। वो अपना किस्सा सुना रही थी कि मैं रात में उठी, उनका नाइट विजन बहुत अच्छा था, अंधेरे में भी उनको दिखता है। आपको भी इसी तरह दिखता है? अंधेरे में सब कुछ दिखता है। वॉशरूम जा रही थी, उन्होंने देखा वहाँ पे कोने पे वो बैठी हुई कोई ना। आई मीन मैं सुन के मैं इतना डरी, मैंने कहा ये बिल्कुल जापानीज़ हॉरर मूवी का वो आ रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा? नहीं, आई थिंक मेरा इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल आ गया, बिकॉज मैं जिक्र बहुत ज़्यादा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आई एम ऑलवेज, यू नो, मैं इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती हूँ। ये हमें भी पढ़ना चाहिए? एनीबडी, आई थिंक इस्तग़फ़ार से तो जितने दरवाजे आपके खुलते हैं, जितनी आसानी होती है चीज़ों में, नथिंग एल्स वर्क्स। डर कैसे निकालें डज अपने अंदर से? लाहौल मुझे लगता है ये जो हमने एक ट्रेंड एक तरह हमारा बन गया ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम भागते हैं फटाफट किसी रिलीजियस बंदे के पास, फ़लाने मौलवी हों या फ़लाने स्कॉलर हों। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने आपको सारा हर चीज़ का इलाज ना घर में ही बताया हुआ है। कुरान शरीफ खोलें, नमाज़ पढ़ें, आपके 99% ऑफ योर इश्यूज़ कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू रिसाइटिंग कुरान शरीफ। बिल्कुल सही। नमाज की पाबंदी से, वज़ू में रहने से, अस्कार करने से, वो बस हमारा, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो पहला सवाल ये होता है, हम पे जादू तो नहीं हुआ हुआ है ना? ये लोग यही सोचते हैं, लोगों के पास और कोई काम नहीं है। मेरा ये मसला है तो मुझ पे किसी ने करवाया होगा कुछ, नज़र लग गई है। एंड नज़र तो फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा है, जादू तो मुझे लगता है हमारी आवाम समझती है कि हर बंदा फारिग है और वो हर वक्त जादू कर रहा होता है। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने हमें इस वादे के साथ बिल्कुल नहीं भेजा दुनिया में कि दुनिया इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली प्लेजेंट और यहाँ पे हर वक्त आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं की जगह है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अल्लाह ने कहा है कि आपके रास्ते में आजमाइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, एंड मोमिन के लिए तो ये है ही कि उसको ये सब फेस करना है। सो आई थिंक आई जस्ट रियली वांट टू टेल पीपल कि प्लीज़ अपना, आई थिंक ईमान में हमारे बहुत कमज़ोरी है, हमें अपना ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है। अल्लाह से बातचीत में कमी है बिल्कुल। अगर हम वो शुरू कर दें तो नथिंग कैन अफेक्ट अस इन अ बैड मैनर। और अल्लाह से जब हम रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला इशारे भी देता है और फिर आप वो इशारे समझ भी पाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने रब से ही आपको रब्ता करना है। अलीज़े, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। लेकिन बातें बहुत सारी हैं, यकीन जाने। मैं तो अलीज़े को ऑफ़र दिया भाई कॉफ़ी विद किरण कर लो एक दिन मेरे साथ। बट ये कि इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू फॉर आई एम श्योर लोग आपसे रब्ता ज़रूर करना चाहेंगे। अपना इंस्टा का पेज आप बता दें कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है। So it's Alize.Rahman, I think. अलीज़े रहमान लिखेंगे तो इनका पेज खुल जाएगा। आपने इनको देख लिया? आपकी तस्वीर लगी हुई है? मेरी तस्वीर लगी हुई है। I think it's Alize.Rahman. ठीक है। And मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ,
सो अगर सेशन लेना है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गेट इन टच विद माई टीम एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। या वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इनकी चार्जेस वगैरह एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बहुत Thank you बहुत for having शुक्रिया। me. नॉट एट ऑल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अपना कुकिंग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुकिंग। आज की रेसिपीज़ कैसी हैं और कौन सिखा रहा है? जो हमारे शो पर आई हैं, ये पहली मर्तबा आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में, कुकिंग का शौक़ रखती हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, घर से ही कुकिंग करती हैं। पेज वगैरह अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है, लेकिन क्या पता कुछ ऐसी मोटिवेशन इनको हमारे शो से मिल जाए कि जाते साथ ही अपना इंस्टा पे ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर डालें। आइए जी, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं माहम से। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी, बहुत मज़े में। मुझे ये बताएं, आज आप यहाँ पर हैं, पहला एक्सपीरियंस है ना जी। ये कुकिंग का शौक अम्मी को देखकर आया या मसाला चैनल देखकर आया? वैसे तो जो बात है, मसाला चैनल देखकर भी बहुत सारे शौक सारे, बहुत सी इंस्पिरेशन जो होती हैं, जो कुकिंग की रेसिपीज थी, वो मसाला चैनल से भी मिली है, सेकंड घर से भी मिली है, मम्मा को देख के, नानी को देख के, सबको देख के भी। अच्छा। और बाकी सेकंड जिस मसाला रेसिपी से भी बहुत सारी जो चीज़ें थी मैंने वहाँ से सीखी हैं। और मसाला पे फेवरेट शेफ, फेवरेट शो कौन सा लगता है आपको? फेवरेट शो तो शुरू से हम यही देखते आए, मसाले की रेसिपीज जो आती थी, शेफ महबूब होते थे, उनका आता था, उनको देखते थे। अभी भी शो कर रहे हैं वो। हाँ, उनको देखते थे। और एक पहले आती थी, आई थिंक जो लेट हैं, जुबैदा आप, उनकी रेसिपीज भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। जो बहुत सी टोटके होते हैं, जो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मैं सर्च करती हूँ। तो हमारी टोटका कोई जी, तो उनसे भी बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अच्छा, आप जब टीवी पे रेसिपी देखती हो तो क्या लिखती हो, नोट करती हो? हाँ, लिखते भी हूँ। और समटाइम्स जो रेसिपी मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो खुद ही मेरे माइंड में डेवलप हो जाती है कि इसको इस तरह से करना है। जब आपको एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको शौक होता है कि ये चीज़ आपने बनानी है, तो आप उसको इस तरह से देखो तो आपके माइंड में खुद से आ जाती है। बाकी कुछ चीज़ें मैं नोट आउट भी कर लेती हूँ। अच्छा। तो किस उम्र से आप कुकिंग कर रही हैं और किचन में जाना अम्मी ने इजाज़त दे दी कि अच्छा भाई चलो जाओ? हाँ, मैंने इजाज़त दे दी पहले तो। खैर मैं 5 से 6 ईयर्स हो गए मुझे करते हुए। फर्स्ट टाइम नूडल्स, स्पैगेटीज, इन चीज़ों से स्टार्ट किया था। लाइक बहुत छोटी सी चीज़ें जो होती हैं, स्पैगेटीज बनाना, मैक्रोनी, छोटियाँ सीखी? हाँ, वो भी बनाती हूँ मैं। रोटियाँ, बिरयानी, सब चीज़ें आती हैं, इसलिए बना लेती हूँ मैं। तो उनको देख के फिर सब चीज़ें इसलिए आ गई हैं। वेरी गुड। अच्छा माहम, आज आप एक मीठा बना रही हैं और एक चिकन का वो स्टेक कुछ बना रही हो आप? तो फर्स्ट मैं बना रही हूँ मैंगो ट्रिफल। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैंगो से सीजन है, तो इसलिए मैंने आज मैंगो ट्रिफल बनाना है। और सेकंड जो बनाना है, मोरक्कन चिकन स्टिक बनानी है। मोरक्कन चिकन, ठीक है। बाहर खाने का शौक है? जी बहुत। तो बहुत खाई होगी मोरक्कन चिकन, है ना? जी बहुत खाई है, वहीं से देख देख के मुझे रेसिपी पता चली। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ कुछ खाने के लिए, तो मुझे फ़ौरन सा आइडिया हो जाता है, अच्छा इन्होंने ये चीज़ ऐसे बनाई है, तो फिर इसको फ़ौरन घर में ट्राई करना है। चलो आज हम सीखते हैं ज़रा माहम से। अच्छा, मीठे से हम शुरुआत करें? जी, हम फर्स्ट मीठा बनाने वाले हैं। तो ये है मैंगो ट्राइफल। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने कस्टर्ड रेडी करना है। कस्टर्ड के लिए हम कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं ले रहे। ठीक है। नॉर्मल, क्योंकि आज हमारी जो रेसिपी पूरी मैंगो पे बेस्ड है। अच्छा, हमारा डेजर्ट है, तो हमने सिंपल इसको मैंगोस लेना है। हाँ। इसको हमने 1 कप मैंगो ले ली, इसका मैंने पेस्ट बनाना लाइक कस्टर्ड। ठीक है। इसके अंदर 1 कप शुगर, 1 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड कर दी, और सिंपल मैंगो जो हमने कट कर लिए थे, इसका अब हम पेस्ट बना लेंगे लाइक कस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, जैसे वो पल्प पूरा होता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि हम पैकेट वाले कस्टर्ड यूज़ करते हैं, बट हम इसमें पैकेट वाले कस्टर्ड यूज़ नहीं कर रहे। पूरी जो मेरी रेसिपी है मैंगो से यस, ऑर्गेनिक ट्राइफल बना रहे हैं। तो ये हमारा जो कस्टर्ड पेस्ट था वो रेडी हो गया। ठीक है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 1 कप क्रीम, और मैंने जो लिए हैं इसके 5 केक लिए सिंपल जो टी केक्स होते हैं, मैंने वो केक्स लिए हैं। ठीक है। और ये मैंने 4 मैंगोस लिए हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है बिल्कुल मैंगो पीसेस की तरफ। तो अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। सही। सबसे पहले जो हमने लेना है मैंगो कस्टर्ड। अच्छा, ये चालाकी कर रही है माहम, कस्टर्ड कह रही है वो मैंगो पल्प को, मैंगो प्यूरी को। क्योंकि मैंने कस्टर्ड जो था इसमें कस्टर्ड यूज़ नहीं किया, जो पाउडर कस्टर्ड होता है ना, वो मैंने यूज़ नहीं किया। जी, ये मैंने पता है एडिशन किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि लोग जो होते हैं बाहर के वो कस्टर्ड यूज़ करते हैं, बट हम इसको पूरा मैंगो पे ही बेस्ड। कस्टर्ड जो है ना वो अलग चीज़ होती है, वो थोड़ा सा फ्लेवर दूध भी होता है, बट इसके अंदर भी वो यूज़ होता है। बट मैंने इसको अपने पास से मैंगो से पूरा ऐड किया कि इसको हम विदाउट कस्टर्ड, विदाउट कुकिंग, जो सब बाहर की चीज़ इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैं वो यूज़ ना करूँ। ठीक है, आप प्यूरी मैंगो पे ही मैंगो की। ठीक है। तो फर्स्ट हमने इसके अंदर बाउल के अंदर अपना जो था मैंगो पेस्ट वो मैंने पुट कर दिया। भी डाल दो, दोनों में साथ साथ करते रहेंगे ना। कर लेती हूँ।
तो इसमें नो कुकिंग वाला एक ये यस, ये नो कुकिंग वाला, ये ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जैसे आपको फौरन दिल करे बनाने का। समटाइम्स ऐसा होता है हमारी गैस नहीं आती, हमारा दिल नहीं करता कुछ कुक करने का, तो हम इसको 5 से 10 मिनट में विदाउट गैस भी हम रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट हमने कस्टर्ड का पेस्ट रख लिया, देन जो मेरे पास केक्स थे जिनको मैंने पीसेस ले लिए थे, अब इसको हम पीसेस इसमें ऐड करेंगे। सही है। हम आपको मीठे का है शौक? मीठे का मुझे बहुत शौक है और मैं मीठा बहुत खाती हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले अच्छा मीठे में क्या try किया। बनाती हो? सबसे अच्छे मैं मीठा मैंगो ट्रिफल बना लेती हूँ, मैंगो वो चॉकलेट केक्स बना लेती हूँ। अच्छा जी, और आपने देखिए खीर, शीर खुरमा, तो ये सब मीठे का मुझे शौक है। जी, अम्मी से ही शीर सारा कुछ। जी, सब चीज़ें अम्मी से ही सीखी हैं। तो देन सेकंड हमने इसके ऊपर केक पुडिंग कर लिए। केक के बाद हम पीस लेंगे मैंगो पीस, जो मेरे पास मैंगो पीस थी, अब इसको मैंगो पीस को इनके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, और टॉप लेयर आप उसकी क्रीम की कर दो। जी, सही है। वैसे अम्मियों को अगर शौक है कुकिंग का तो बच्चे फिर भी शायद खाने पीने के बारे में जानते हैं, या अगर अम्मी को ही शौक ना हो खाने का तो फिर खुद से हो तो हो बच्चों में। बट अम्मी को ये था कि अम्मी को मिठाई का इतना शौक नहीं है, मीठे का शौक मुझे ही है। उनको ज़्यादा स्पाइसी, बारबेक्यू ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मीठे का मुझ में है। और मीठा जो इतना मैं घर में खाती हूँ उतना कोई नहीं खाता, और ये फर्स्ट चीज़ है कि ज़्यादा मीठा जो होता है मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। देन आप मैंगो पीसेस के बाद हम जो हमारी क्रीम थी, क्रीम की पुडिंग कर लेंगे। ठीक है। तो आपने पेज क्यों नहीं बनाया अभी तक? इतना शौक है पेज क्यों नहीं बनाया? वैसे मुझे सबने कहा कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो, तुम्हें पेज बनाना चाहिए, बट मैंने किया कि नहीं यार पेज नहीं। बट अब मैं सोचूं कि इन प्रोसेस जो मेरा पेज का ये है जो मैं कर लूँ इसके। और क्या नाम वाम सोचो, तो बस ठीक है, यहाँ से आफ्टर मसाला चैनल मैं स्टार्ट करती हूँ अपना पेज भी। बल्कि अभी पेज बना हुआ होता ना जी, तो अभी हम आपके पेज का वो भी कर देते, लोगों को बताते, और ऑर्डर्स वगैरह का भी होता। तो आपको अब आपकी वाली बात है कि मसाला चना के बाद से मोटिवेशन मिल जाएगी पेज बनाने की, तो यही वाली बात हो गई। बिल्कुल। और तो सेकंड हमने इसके ऊपर क्रीम पुट कर ली। ठीक है। अब अगेन हम वही स्टेप करेंगे जो हमने फर्स्ट किया था, अगेन कस्टर्ड लाइक मैंगो पेस्ट, आपका वाला मैंगो पेस्ट। मैंने मैंगो पेस्ट क्योंकि मैंने इसका नाम कस्टर्ड रख दिया है ना, इसलिए मैं इसको कस्टर्ड ही कहती हूँ। अगेन हम इस पे कस्टर्ड की लेयर रखेंगे। ठीक है, और ऊपर से आपने ये चूरा भी करके रखे हुए हैं। यस, वो उनकी डेकोरेशन के लिए, वो लास्ट में। देन हमने अगेन कस्टर्ड के बाद वही हमने रेसिपी जो हमने पहले फॉलो की थी, अगेन वो स्टेप फॉलो करना है। अब दोबारा केक के हमने जो स्लाइसेस रखनी है। सही है, और इसको चिल करके आप अगेन एक स्लाइस, देन मैंगो पीसेस। जी, अगेन वो जो फॉलो हमने फर्स्ट प्रोसेस किया था, अगेन वही सेकंड जो हमने लेयर करनी है वो इसकी करनी है, वही प्रोसेस हमने अगेन फॉलो करना है। सही है, वही सीजन के फ्रूट आप ले सकते हैं। सीजन अभी जैसे आपने ये मैंगो में बनाया, आप पीच में बनाना चाहिए, पीच का कस्टर्ड बना लीजिए। जी, बट ये कि मैंगो ज़्यादा फेवरेट है ना, तो इसलिए मैंगो और मैंगो वाली बात जो है ना वो किसी में, आपको पता है मैंगो ज़्यादातर सब मैंगो ही खाते हैं। सो अगेन आप इसके ऊपर हम क्रीम के लेयर, बहुत ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा टॉप? नहीं ओके। वैसे भी हमारी अब हम जा रहे हैं फाइनल की तरफ। ठीक है, हाँ वो टॉप को हम फाइनलाइज कर देंगे बस। और ये हमारा मैंगो ट्रिफल आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट में रेडी हो गई, क्योंकि बहुत ईजी है। नो कुकिंग, बिल्कुल। ये खास कर मैंने सोचा एक ही कोई भर दो, इतना हमें दूसरा भी नहीं बना इसी का। नहीं, दूसरा होगा तो हम ब्रेक में कर लेंगे। ओके। अगेन इसके ऊपर जो हमारी कस्टर्ड की लेयर थी हम वो पुट कर देंगे। अच्छा, वो कब चूरा कब जाएगा? मैं कह रही हूँ लास्ट बनता जा रहा है वो लास्ट में बिल्कुल। अच्छा, जब इसको हम फाइनलाइज करेंगे देन हम उसको ऊपर पुट कर देंगे। वैसे भी हमारा लास्ट स्टेप है ये, इसको हम फाइनलाइज तो कर चुके हैं। ठीक है, हाँ वैसे तो एक ही काफ़ी है। एक ही काफ़ी है, क्योंकि आप देख सकती हैं ना इसको, तो ये एक ही बहुत है हमारे लिए। अब आपका फेवरेट जो आपने पेस्ट रखा था, अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, ये चूरा किया हुआ है, चूरा जो किया था, क्रम्बल केक, इससे आप इसको डेकोरेट कर देंगे। अब ये बड़ी डिश में बना लें आप। जी, बड़ी डिश में बना सकते हैं। दावतों में खाना कौन बनाता है? अम्मी बनाती हैं, आप? मम्मा और मैं दोनों मिलके बनाते हैं। अच्छा, आपकी क्या स्पेशलिटी है? मेरी जो स्पेशलिटी मैंने आपको बताया डिज़र्ट मैं डेजर्ट बनाती हूँ। वैसे जो है मैं बारबेक्यूज लाइक हाँ वो भी बहुत अच्छे बना लेती हूँ। ठीक है,
चलें जी, ये तो डिज़र्ट तो हमारा रेडी हो गया। अब ब्रेक के बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, मोरक्कन चिकन। अब ये कौन से रेस्टोरेंट गई थी, कहाँ से मोरक्कन चिकन इनको पसंद आई थी, आज उसी तरह की कुछ बनाना आपको सिखाएंगी माँ। हम आज हमारे साथ हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। मैंगो ट्रैफल अज्जा कस्टर्ड के लिए आम 1 कप, चीनी 2 कप, ट्रैफल के लिए अज्जा, आम 2 अदद बड़े, सादा केक 10 पीसेस, फ्रीज क्रीम 1 कप, डेकोरेशन के लिए अज्जा, आम मोटे क्यूब्स 2 अदद, व्हिप्ड क्रीम 1 कप। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज माहम हमारे साथ हैं। पहले सेगमेंट में हमने मीठा तो तैयार कर दिया जिसमें कोई कुकिंग नहीं थी। मैंगो ट्राइफल ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपने ग्रिल पैन को ज़्यादा सेका है क्योंकि आप इसको ग्रिल करेंगे इसको, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट वाली लुक चाहिए ना। तो क्या आपने कुछ मैरिनेशन वगैरह करनी है? जी मुझे मैरिनेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पून ले लूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक चिकन के जो देखते हैं आप पीस ले लिया है, हाँ, जो कि हाईली कटेड है। और इसके अंदर सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून सॉस लेंगे, सोया सॉस। अच्छा, आपने ये जो फिले लिया है ये थोड़ा थिक ही रखा है और कट्स डाले हैं जी आपने? इसमें मैंने बिल्कुल हाईली कट्स किए ताकि जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है जो हम मैरिनेशन करेंगे ना वो चिकन के अंदर तक चले जाए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता चिकन ऊपर से आप देखती थी मैरिनेशन होती है, अंदर से बिल्कुल सिंपल होती है। सही तो इसलिए आपने इसको ग्रिल करके बिल्कुल चॉप कर लिया है। ठीक है। सो 1 टेबल स्पून सबसे पहले हमने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। देन सेकेंड 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। भाई काफ़ी सारी है, काफ़ी है, काफ़ी है। अच्छा, मैं कह रही 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चिकन का साइज़ बड़ा है ना, देन इसलिए 1 टेबल स्पून रेड चिली पेपर। हाँ। अच्छा, हाँ, मोरक्कन चिकन थोड़ी सी ना स्पाइसी होती है, भी होती है, हाँ। ओके। एंड हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमने हाफ ही रखना है। ठीक है। देन 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट या काला वो है, क्या है ये? चाइनीज सॉल्ट वाला है, ब्लैक पेपर ये रहा। अच्छा, चाइनीज सॉल्ट है। ठीक है, ठीक है। देन 1 कप हमारा, हाँ, ये पाउडर तो नहीं है ना, चिकन पाउडर? नहीं चिकन पाउडर नहीं ठीक है ये। ओके। और ये क्या डाला आपने? ये हमने डाला है माइनस। सबसे पहले अच्छा, हमने चिकन का पीस लिया, देन हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पेस्ट। अब देन इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। सही है। विद द हेल्प ऑफ हैंड, क्योंकि हाथ से जितनी अच्छी मैरिनेशन हो सकती है वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। सही है। इसको माँ, हम हाथ आपने से कभी कोई marinate करेंगे। ट्रेनिंग वगैरह हासिल करने का सोचा कि मैं ज़रा कोर्स भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को और पॉलिश कर लेती मैंने हूँ? कोर्सेज वगैरह किए हैं। अच्छा जी यहाँ ये कलनरी इंस्टीट्यूट जी, यहाँ से मैंने कोर्सेज वगैरह किए हैं। ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज वगैरह क्या आपने कुछ like 6 month baking में course, या कुछ? हाँ। अच्छा, तो 6 मंथ्स वगैरह के जो कोर्स होता है मैंने वो किए हैं, और ऑनलाइन भी किए हैं। अच्छा। लाइक कोरोना था तो उसके अंदर फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने टाइम को इस तरह से शफल किया जाए। ऑनलाइन मतलब कोर्स किया या वैसे ही जैसे ऑनलाइन लाइक cooking के? कोर्स होता है जैसे हम देखते हैं ना कि कहते हैं ऑनलाइन हम मीटिंग्स करते हैं गूगल पे, गूगल जूम पर, वैसे हमारे कोर्सेज भी होते थे कुछ इंस्टीट्यूट के। जी अच्छा, तो इस तरह से मैंने तो वो लोग कुकिंग करते हैं या आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं या सिर्फ थ्योरी या कुछ ऐसी चीज़? एवरीथिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। ओके। एंड ये पेड वाले कोर्सेज? जी ये पेड वाले कोर्सेज थे, क्योंकि आपको पता है कोरोना में तो सब चीज़ें आपको पता है बनती, तो लोगों ने जो अपना बिजनेस था, जो भी सारा प्लेटफॉर्म था, वो उन्होंने मोबाइल के थ्रू शिफ्ट कर लिया। तो जैसे हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं वैसे ही बिल्कुल वहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। उसके अंदर हमें प्रैक्टिकल बता रहे थे, थ्योरी किस तरह से करनी, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है, लाइक बिल्कुल वैसे हो रहा था। लाइक हमें ये फील हो रहा था कि हम वहीं पर उनके किचन में ही सब कुछ सीख रहे हैं, तो ये सारा नोट कर रहे हो? जी सब हमने नोट करना था उस टाइम, ये मैंडेटरी था कि आपने नोट करना है जो पर सारा पॉइंट है। देन फिर जब हमारा कोरोना खत्म हो गया तो उसके बाद हमारे जो उन्होंने प्रैक्टिकल्स वगैरह रखे फिजिकल, तो देन उसके बाद हमारी जो प्रैक्टिस थी उस पर हमसे उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या सीखा, वो सब चीज़ें बताएं। उन्होंने कोई डेमो शेमो तो नहीं लिया कि कुकिंग करके दिखाना है? नहीं, डेमो शेमो तो इस तरह से नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कोर्सेज वगैरह में जो इतना नहीं लिया जाता डेमो। अच्छा, ये मैं रख दूँ? आपको अभी करना है? जी जी हमने करना है। ओके, अब हम ग्रिल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने ऑयल चाहिए, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लेना है। आपने हैंड वॉश करना है, आप कर सकते हो ताकि मिर्चें ना लगे आपको। और टॉन्स है हमारे पास। ओके ठीक है। देन मैंने अपने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून
ऑयल लिया है, ठीक है। और जो हमने जो इसकी जो स्टीम रखनी है वो बिल्कुल लाइट रखनी है, तो ज़्यादा जो चिकन हार्ड हो जाती है ना फिर वो भी नहीं खाई जाती, ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो हमने बिल्कुल मीडियम इसकी ग्रिल करना है। और क्योंकि वो थिक है ना तो जी, उसको बिल्कुल थोड़ा सा thick है। टाइम भी लगेगा। बिल्कुल सही है, अब हम इसकी ग्रिलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है। और जो हमने इसका वन साइड है, वन साइड हमने लाइक 5 till 7 मिनट ग्रिल करना है वन साइड, ठीक देन है। अगेन 7 मिनट हम इसका सेकंड साइड जो है उसको ग्रिल करेंगे। सही है। अच्छा, बाज़ारों में जैसे मिलती है वो इतना थिक पीस नहीं होता है जी, ना? वो इतना थिक flat पीस नहीं करके होता है। 2 जी। पीस वो रखते बिल्कुल, हैं। इसमें से वो 2 पीसेस हाँ। कर देते हैं, बट आपको पता है हम घर में बना रहे हैं तो घर में तो हम अच्छी चीज़ ही लेते हैं। अच्छा, ठीक तो है। इसलिए और नेक्स्ट में नहीं, जब हम उसमें चाहें, पता है क्या फ़ायदा ये होता है कि वो चिकन गल जाती है जी, अच्छे ऐसा से। ही है। हाँ। तो But इसमें ये थोड़ा कि- सा हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट 5 to 7 मिनट वन साइडेड इज इनफ। ठीक है। हो जाएगा 5 to 7 और मिनट। इसको हम सर्व कैसे करेंगे? कुछ सर्व हम साइड लाइनर्स करेंगे। हैं या कुछ आप दे रही हैं साथ में इसके जी। वेजिटेबल्स, पोटैटो या वैसे ही? नहीं, ओनली चिकन मोरोकोन स्टिक सॉस होगा इसका, मोरोकोन ठीक है। और चिकन स्टिक्स होंगे। अच्छा, देन अब हम इसके सॉस की तरफ आ जाते हैं, जिसको हमने सॉस ऐड ही करना है, हाँ, क्योंकि एक तरफ हमारे चिकन ग्रिल होती रहेगी। ये उधर कर दो ताकि इजी हो जाए। इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, अब हाँ जी। जो हमने इसका रेडी करने में मोरोकोन सॉस है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर हम कोई सा भी ले सकते हैं। ये ले लो, है चमचा? हाँ, दोबारा कर लेते हैं। ओके, 2 टेबलस्पून हमने बटर ले लिया है। ठीक है। चिकन अव्वल तो वैसे बाहर के मुल्कों में शायद चिकन स्टेक कहते भी नहीं है, चिकन फिले हम बोलते हैं। यहाँ पर हम स्टेक वेक शुरू होता है। स्टेक सिर्फ बीफ का ही होता है और नहीं होता। लेकिन ये कि हमारे यहाँ ये सॉस हम लोग ज़्यादा चिकन ज़्यादा खाते हैं, तो हम हर चीज़ देखते हैं वो चिकन पे हम लोग बेस करते हैं। बिल्कुल। ओके, 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड किया। देन इसके बाद 2 टेबलस्पून फ्लोर, और फ्लोर डालने के बाद हमने इसको इस तरह से, सही है। चमचा चाहिए? ले लो, वो नीचे रखे में। नहीं ये चाहिए, इसमें ज़्यादा इजीली हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा नॉन स्टिक है ना, तो वो ओके, ओके। स्पैचुला लोगी ना तो अच्छे से वो हो जाएगा। ये वाला ले लो ताकि ब्लैक वाला। ओके, देन 2 टेबलस्पून फ्लोर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अच्छा, ये जैसे वाइट सॉस हम बनाते हैं ना? जी बिल्कुल, वाइट सॉस, बट ये वाइट नहीं होगा, ये हाँ, रेड होगा। रेड होगा। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दिया। सही है। क्रीम ऐड करने के बाद 1 कप मिल्क। ठीक है। और जितना आपको सॉसी चाहिए आप जी उतना उतना ही रखिए। रख सकते हैं, ठीक बट हम तो एक मीडियम सॉस लेंगे, ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा। ठीक है, सही है। देखो यहाँ इसके टॉम अंदर है। हम 1 टेबलस्पून रेड सॉस, 1 टेबलस्पून गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। हाफ टेबलस्पून सॉल्ट। ये इसकी सारी सॉस, ये इसकी सारी सॉसिंग है। ठीक है। देन इसको हम 5 से 7 मिनट हाँ। हीट अप करेंगे, ताकि इसका जो अच्छा। हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हाँ। इसकी हार्ड ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, ना सही। ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल मीडियम फ्लेम में इसको हमने रखना है। ठीक है। ये प्याज हमने डालनी है या नहीं? नहीं, या ये- प्याज नहीं। शुरू में डालना चाहें, वाइट सॉस बना जी। रहे हैं तो डाल दें। बट मुझे ना प्याज से थोड़ा सा टेस्ट है इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ठीक मुझे है। इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसमें सही नहीं है। करती। चलो जी, अच्छा ये भी डन है हमारी ये भी एक तरह हमारा से? डन है। सही है जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मोरक्कन स्टेक अज्जा चिकन स्टेक के लिए बोनलेस चिकन 1 से 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रश्ड काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। अज्जा मोरक्कन सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च क्रश्ड 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम ज़रा यहाँ पर आपको दिखा दें, सॉस हमारी रेडी हो गई। इसका ज़रा सा रिकैप दे दो, हमने क्या क्या इसमें डाला था।
पहले आपने थोड़ा सा मक्खन लिया था, है ना? सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून में हमने मक्खन ऐड किया। हाँ। मक्खन के बाद 2 टेबल स्पून हमने फ्लोर जो मैदा होता है मैदा डाला। मैदे के बाद 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद 1 कप मिल्क। देन 1 कप मिल्क के बाद जो हमारे जितने भी हमारे वो हैं सारे मसाले वगैरह सॉसेस, ठीक है। और मसालों में हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून रेड सॉस। देन इसमें हमारी मेरिनेशन थी सही जिससे हमने इसको रेडी किया। और ये मोरक्कन सॉस डिफरेंट हमारा डिफरेंट से रेडी है जी, क्योंकि आप देखते हैं व्हाइट सॉस होता है ज़्यादा चिकन स्टिक के ऊपर, बट हाँ जैसे टेरागॉन है या मशरूम सॉस है, तो ये आज हमने सारी जो बनाया है वो चिकन मोरक्कन स्टिक जो कि रेडिश पे जाता है। तो अच्छा। इसके लिए इसके अंदर वही रेसिपी फॉलो की जाती है जो हम व्हाइट सॉस के लिए करते हैं। ठीक बट है। लास्ट जो इसमें थिंग होती है वो होता है कि इसके अंदर गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस हो जाता है और केचप टाइप जो होता है हाँ, वो डल सही जाता है ताकि इसकी जो थिकनेस है रेड कलर पे चले बस जाए। एक कमी आपने की है कि आपने कोई वेजिटेबल्स वगैरह जी, नहीं रखी vegetables या नहीं रखी पोटैटोस हैं। थोड़े से होते हैं ना, जी। जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप खाती हो तो आप वो भी नोट होता है। करती हो। बट ये मुझे वेजिटेबल्स वगैरह इतनी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं रखी, बट वो होती हैं पसंद नहीं। देखे आप आई हैं लाइवली वीकेंड्स जी। में और आप लोगों को सिखा रही हैं, तो आपको Yes. एक अच्छा सा प्लेटर बनाकर ना Yes. पेश करना चाहिए। तो अब हम प्रेजेंटेशन के लिए watch, इसमें हम इसको सर्व ऐड करेंगे, ठीक जिसमें है। हम सर्व करेंगे। वैसे तो महाम इसको फुल पीस में रखना चाहिए थी। मैंने कहा महाम अगर हम इसको स्लाइस करके काटते हैं ना तो ऐसे ज़रा सा सजावट भी अच्छी आ जाएगी, और वो जैसे वो शेफ्स वाले होते हैं ना प्रॉपर के ऐसे चमचे के साथ वो सॉस को डेकोरेट करते हैं। अब तो ऐसी ऐसी डेकोरेशन होती है प्लेट की, आपको लगेगा कि प्लेट में ही कोई कार्विंग हुई हुई है। जी बिल्कुल ऐसे होता है। इसको आप कैंडी पीसेस पे कर सकते हैं। पीसेस कर सकते हैं। ओके, वो चिकन का जो वो है ना सारा आपने इसमें करना है। नहीं इस पे कर रखो, देते हैं डायरेक्ट। इस पे रखोगी ना तो कटिंग अच्छी से होगी। ऐसे वाले ना स्लाइस कर देना। ओके, स्लाइसेस कर देते हैं। आई थिंक सो। और इसको आपने वो तो नहीं करना थोड़ा सा गर्म करके पतला या वो कुछ तो उस पानी टाइम में? हम कर लेंगे, अगेन हो ठीक है, जाएगा। सही है। हाँ ये पीसेस कर देते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा महाम आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, घर पे बताया आपने लोगों जी। को, सबको? सबको बताया है मैंने। बाकी सब वेटिंग पे भी कब शो आएगा ताकि हाँ, वो हाँ, लाइव हाँ। देख सकें। सही, बिल्कुल अच्छा है ना। तो दोस्तों वगैरह को खिलाया है आपने अपने हाथ के खाने? जी, बहुत सी डिशेस खिलाई हैं दोस्तों को भी, हाँ। फैमिली में भी, सबको। क्योंकि आपको पता है जब आपको एक शौक होता है फिर आपको सबको पता भी होता है कि आप चीज़ अच्छे से बनाती हो, तो फिर सबकी और डिमांड्स होती हैं कि आपने ये बिल्कुल, बना के बिल्कुल। खिलाना है, आपने ये करना है। हाँ, अब इसको ना ऐसे रख देते हैं, ऐसे ही उठा के स्लाइस करके लाओ। हम हाथ से कर लेते हैं इसलिए वो हाँ, ये लगे इसको इस तरह से बस। और अब आप अपना सॉस कर सकती हो तो खाने के लिए भी आसान हो जाएगा। चाहिए पानी थोड़ा सा वो करना है इसको, हाँ थोड़ा सा मुझे वाटर चाहिए ना? इसके लिए। ताकि वो चलो जी, मीठा भी रेडी है हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है। चिकन ने जो है ना नज़ला करवा दिया। तो कब कब नई नई रेसिपी कुछ ट्राई करने का मन होता है, तो चलो जी आज मैं ये वाली रेसिपी। ज़्यादातर जो होता है वो वीकेंड पे होता है कि कभी ये रेसिपी ट्राई करते हैं, कभी हाँ। क्योंकि आपको पता है वीकेंड पे टाइम भी होता है, बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए ज़्यादातर रेसिपीज वीकेंड पे ही होती हैं। ठीक है। और जो मेरा जो होता है शौक जो होता है कि मैं ज़्यादा क्विक रेसिपीज फॉलो कर सकूँ, इसलिए हमारा जो टाइम जो है हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा जो ठीक है। रेसिपीज है वो भी हमारी रेडी होता है। जैसे पिज़्ज़ा आज वगैरह बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा और जी पिज़्ज़ा हाँ, एंड सारी। केक्स, कप केक्स। चलो गुड। और ये हमारा सॉस भी रेडी है। ठीक है। इसी के साथ ही हम एक अपने रिकैप ब्रेक पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। मैंगो ट्रैफल अज्जा कस्टर्ड के लिए आम 1 कप, चीनी 2 कप, ट्रैफल के लिए अज्जा, आम 2 अदद बड़े, सादा केक 10 पीसेस, फ्रीज क्रीम 1 कप, डेकोरेशन के लिए अज्जा, आम मोटे क्यूब्स 2 अदद, व्हिप्ड क्रीम 1 कप। तरकीब: कस्टर्ड के लिए आम और चीनी अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर इसमें आम और क्रीम शामिल करके बोल में सेट करें। अब छोटे बोल में 2 बड़े चमचे कस्टर्ड और सादा केक डालें।
अब स्पंज को आम से मॉइस्ट करें, फिर कस्टर्ड की एक तह, कटे आम, व्हिप्ड क्रीम और स्पंज की एक और तह भरें। स्पंज की इस तह को आम के रस से गीला करें, फिर कस्टर्ड की आखिरी तह बनाकर सेट होने तक 2 घंटे फ्रिज में रखें। अब थोड़ी क्रीम ऊपर डालें और डेकोरेशन के लिए आम काट कर डाल दें। मोरक्कन स्टेक। अज्जा चिकन स्टेक के लिए बोनलेस चिकन 1 से 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रश्ड काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। अज्जा मोरक्कन सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च क्रश्ड 1 चाय का चमचा। तरकीब। चिकन स्टेक के लिए एक बोल में बोनलेस चिकन, हॉट सॉस, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च क्रश्ड, नमक, नींबू, सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट तक मैरिनेट होने दें। अब एक ग्रिल पैन पर तेल गर्म करें और मैरिनेट शुदा चिकन को दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक ग्रिल करके निकाल लें। मोरक्कन सॉस के लिए एक पैन पर मक्खन गर्म करें, फिर चिली पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर दूध, क्रीम डालकर 1 मिनट तक पकाएं। अब सॉस, नमक, क्रश्ड काली मिर्च डालकर मज़ीद 1 मिनट तक पकाएं। गर्म गर्म सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान थी। आई थिंक जो नई नई बच्चियां हैं वो भी आराम से इस तरह की रेसिपीज़ बना सकती हैं। आज माहम हमारे साथ थी और पहला एक्सपीरियंस था इनका। माहम, अब आपने कुछ डिसाइड किया ये शो करने के बाद कि अच्छा हाँ किरण ठीक कह रही हैं, पेज बना लेना चाहिए? जब मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वही बात ना कि आफ्टर मसाला कि आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, इंस्पिरेशन की नीड होती है। तो मुझे ये बात मेरे माइंड में आई है कि हाँ मुझे करना चाहिए, लाइक अपना पीस वगैरह सब चीज़ें करनी चाहिए। यूट्यूब चैनल खोल लो, कुकिंग करती रहो, नई नई रेसिपीज जो लिखी हुई है ना वो जब ट्राई कर रही हो और बनाती रहो साथ साथ। डन, अब मैंने ये करना है। घर जाते सबसे पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल ही ऑन करना है। हाँ, अगर शौक है तो फिर इस चीज़ में थोड़ा सा शौक तो मुझे है जी, शौक तो है कुकिंग का, सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और अम्मी से कौन सी अच्छी रेसिपी सीखी हुई आपने? अम्मा से जो मैंने सबसे अच्छी सीखी है वो चिकन कढ़ाई। वो चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा जी, उनकी जो चिकन कढ़ाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मुख्तलिफ है, वो ढाबे की कढ़ाई से थोड़ी सी। हाँ मे बी। अच्छा। हाँ, बट उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। वो आई थिंक किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ढाबे में वो टेस्ट नहीं हो सकता। ऐसा क्या? वो ममता होगी असल में। आप भी बनाओगी तो बात नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल यही है, सही कहा आपने। और जो मैंने बनाई तो वो वाला टेस्ट नहीं आया जो उनका था, बट वो बहुत ही यूनिक है। जबकि बहुत सी चीजें होती हैं, अच्छा, बट एक कढ़ाई की बात वो अलग है। वो सबसे मम्मा सबसे अलग ही बनाती है। वो तो हमें सीखनी चाहिए थी। मम्मा आएंगी शो पे? मम्मा जी पूछना पड़ेगा वो तो उनसे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। माहम आज आई और कोई मैसेज देना चाहती हैं आपके जैसे जो यंग थोड़ा सा शौक़ रखते हैं कुकिंग का, कुछ उनको टिप्स देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहेंगी कि हाँ ये लोग भी आ सकते हैं भाई हमारे शो जी पर? बिल्कुल, जैसे मैं आई हूँ वैसे आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे और आके अपनी जो आपको न्यू डिशेस आती हैं, लाइक जैसे मेरा मैंगो ट्रिफल था, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें थी मेरे पास से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी। तो आप भी, आपके पास भी कुछ रेसिपीज़ हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके जो आपका जो एक हुनर है और जो आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ आके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लाइक मैं यहाँ पे आई तो मुझे मोटिवेशन मिली है कि आके मैं अपना यूट्यूब चैनल भी आप मुझे अपना ओपन कर सकते हो। वेरी गुड जी। और आप लोग जो देख रहे हैं और थोड़ी सी मोटिवेशन आपको भी मिली है तो आप लोग भी आ सकते हैं, ज़रूर अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे मसाला के पेज पर और बता सकते हैं कि भाई हम लाइव वीकेंड्स में आना चाहते हैं और हमारी ये एक स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हम शेयर करना चाहते हैं। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।